जो यार स्टार्ट करेंगे अपन सेकेंड पार्ट पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसा कि तुमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इसमें दो चार्ज होंगे क्यू और माइनस क्यू, जो कि सेपरेट होगा, स्मॉल डिस्टेंस 2a होगा। यदि टोटल चार्ज जीरो है तो बच्चों करेक्टराइज होगा डाइपोल मोमेंट, जिसका p मैग्नीट्यूड है, q इंटू 2a होगा। जो पॉइंट होगा डायरेक्शन होगा माइनस क्यू से q होगा। और अपन देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइपोल का मूवमेंट का पोजिशन वैक्टर वो डिपेंड नहीं करता केवल मैग्नीट्यूड पर, लेकिन एंगल बिटवीन r एंड p पे भी डिपेंड करेगा। फर्दर अपन आगे बात करेंगे बच्चों जो फील्ड होता है वो एट लार्ज डिस्टेंस होगा और 1/r² होगा, ठीक है। 1/r³ भी होता है बच्चों। डिटरमाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल और कॉन्ट्रास्ट करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज। जैसे अपन जानते हैं ओरिजिन एट द सेंटर ऑफ डाइपोल, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑबे करें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को तो पोटेंशियल रिलेटेड होता है वर्क डन बाय द फील्ड से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आल्सो फॉलो करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। जो पोटेंशियल होता है ड्यू टू डाइपोल उस सम होता है पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस q एंड माइनस q। तो v इज इक्वल टू k q1 अपन q बाई r1 माइनस q बाई r2 होगा। r1 r2 क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम q एंड माइनस q होगा। अब ज्योमेट्री से यहाँ देखेंगे तो p cos थीटा p डॉट r होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो r क्या यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग द पोजीशन वेक्टर ओपी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, k PR/r² होगा, इंडिकेटेड होगा, ट्रू ओनली फॉर डिस्टेंस, साइज ऑफ डाइपोल होगा, हायर ऑर्डर होगा टर्म्स, ठीक है। और फॉर पॉइंट डाइपोल p ओरिजिन जो होगा पोटेंशियल जो होगा वो होगा KP/r², जो थीटा जीरो होगा, नेगेटिव साइन होगा, थीटा पाई होगा। पोटेंशियल जो इक्वेटोरियल प्लेन पे वो जीरो होता है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा पोटेंशियल होता है इक्वेटोरियल पे प्लेन पे डाइपोल का वो जीरो होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट टेरेस्ट्रेटिंग फीचर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल का है, जो कि सिंगल चार्ज के लिए है कि जो पोटेंशियल होता है ड्यू टू डाइपोल वो डिपेंड करेगा केवल r पे नहीं बल्कि एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर और डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये एक्सियली सिमेट्रिकल होगा। यदि रोटेट करोगे पोजीशन वेक्टर को अबाउट p और थीटा को फिक्स करोगे जो पॉइंट होगा करस्पॉन्ड टू वो जनरेटेड करेगा सेम पोटेंशियल होगा। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल फॉल होगा लार्ज डिस्टेंस पे 1/r²। 1/r कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोटेंशियल होगा ड्यू टू सिंगल चार्ज होगा, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस होगा, सिस्टम ऑफ चार्जेस होगा, ठीक है। पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। पोटेंशियल होगा 1/q1/r1, r1p डिस्टेंस बिटवीन q1 एंड p होगा। पोटेंशियल v2 होगा, इतना होगा जो r2 r3p डिस्टेंस होगा फ्री फ्रॉम चार्ज q1 q3 रिस्पेक्टिव होगा। पोटेंशियल ड्यू टू अदर चार्जेस होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जो पोटेंशियल v होगा p ड्यू टू चार्ज कॉन्फिगरेशन वो अलजेब्रिक सम होगा पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस का, ठीक है। और यहाँ पे v हो जाएगा 1/4 q1 r1p, ठीक है बच्चों। ये अब देखो जैसे अपने कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था, रो डिवाइड करेंगे स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट से, ठीक है। रो डेल्टा भी तो डिटरमाइन करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ईच वॉल्यूम एलिमेंट और सम करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो डिटरमाइन करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू इंटायर कंट्रीब्यूशन का, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के बारे में देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल यदि इंटायर चार्ज कंसंट्रेटेड हो सेंटर पे तो जो पोटेंशियल होता है KQ/r होता है, ठीक है। क्योंकि है टोटल चार्ज ऑन द सेल है, r रेडियस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड द सेल जीरो होगा। ये इंप्लाई करता है कि जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है इनसाइड द सेल। बट जो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा क्योंकि तुमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड dV/dr है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नो वर्क डन इन मूविंग चार्ज, कोई भी वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चों। और इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम विथ सरफेस, तो यहाँ पे हो जाएगा KQ/R। तो बच्चों यहाँ पे इसके बाद ये पोटेंशियल दिया है ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर इनसाइड KQ/R होगा। क्यों, क्योंकि वो आउटसाइड के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड dV/dr होता है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में तो देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस होता है जिसमें कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल होगा सभी पॉइंट ऑफ सरफेस में। सिंगल चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है वो KQ/R होता है, KQ/r होगा। जो v होगा वो कांस्टेंट होगा यदि r कांस्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस सिंगल पॉइंट चार्ज का कंसेंट्रिक स्फेरिकल सर्कल सेंटर्ड होता है चार्ज पे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है सिंगल चार्ज q का वो रेडियली होगा, स्टार्टिंग होगा फ्रॉम एंडिंग एट द चार्ज होगा, डिपेंड करेगा q पॉजिटिव और नेगेटिव। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एवरी पॉइंट वो नॉर्मल होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस से। ये ट्रू है कि किसी भी चार्ज कॉन्फिगरेशन के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है पॉइंट वो नॉर्मल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। यदि फील्ड वेयर नॉट नॉर्मल होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस से तो वो नॉन जीरो कंपोनेंट होगा अलॉन्ग द सरफेस और यूनिट चार्ज टेस्ट चार्ज मूव करेंगे दूसरा डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ फील्ड तो जो वर्क होगा वो डन होगा। ये कॉन्ट्रडिक्शन होगा डिफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस से। यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा किसी भी दो पॉइंट पे ऑन द सरफेस और कोई भी वर्क नहीं होगा टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नॉर्मल होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस से। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफर करेगा अल्टरनेटिव विजुअल पिक्चर एडिशन टू द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड द चार्ज कॉन्फिगरेशंस। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना उसमें और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। दोनों क्या होते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर होंगे। KQ/R होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, r कांस्टेंट होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस सिंगल पॉइंट चार्ज का कंसंट्रिक स्फेरिकल सर्कल में होगा, ठीक है। और किसी भी चार्ज कॉन्फिगरेशन के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो नॉर्मल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा एट एवरी पॉइंट। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफर करेगा अल्टरनेटिव विजुअल पिक्चर को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अराउंड द चार्ज कॉन्फिगरेशन। जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस होगा यदि प्लेन पैरेलल होगा, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस डाइपोल पहला डाइपोल का है और दूसरा
दो आइडेंटिकल चार्जेस का दिया है, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दो डाइपोल और ये दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं। क्या है? टू आइडेंटिकल चार्जेस का ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड डी आर होगा। फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड दीवार कंसिडर कर दो क्लोजली स्पेस्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस है और बी, और पोटेंशियल वैल्यू है वी और वी। डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेट पी एक पॉइंट है सरफेस वी पे और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सरफेस ए फ्रॉम पी। इमेजिन करो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि मूव कर रहा है अलोंग दिस परपेंडिकुलर। वर्क डन, तो वर्क डन जिस होगा इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेल वी बाई डेल आर होगा, ठीक है। टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेगा बच्चों बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायरेक्शन जिसमें पोटेंशियल डिक्रीज होगा। बच्चों यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे पोटेंशियल डिक्रीज होता है ना, यदि मैग्नीट्यूड गिवन है बाय द चेंज इन द मैग्नीट्यूड पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों वही बोल रहा है कि जो उसकी मैग्नीट्यूड होगी, पहले तो इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर होगा जिधर पोटेंशियल कम होगा। दूसरा क्या है, जो उसकी मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा जब उसका मैग्नीट्यूड किसका चेंज करेंगे? पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट का, जो कि नॉर्मल होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस से, ठीक है बच्चों। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का बच्चों मेनली मतलब यही है कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन सरफेस। सरफेस के सभी पॉइंट्स में यदि कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है तो वो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चों। वी कांस्टेंट होगा, आर कांस्टेंट होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस बच्चों जो होता है वो नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मस्ट भी नॉर्मल होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस से और उसके हर पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डीवी बाई डी आर। इसको अच्छे से लिख देते हैं बच्चों, माइनस डीवी बाई डी आर। इसीलिए तो अपन ने बोला था कि स्पेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा बच्चों, और अपन को पता है कि जीरो का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो हमारा जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, वो आउटसाइड के बराबर होता है। इसीलिए अपन कहते हैं कि स्पेरिकल सेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू अपॉन कैपिटल आर ही होता है, जो कि सरफेस के बराबर ही होता है, क्योंकि अंदर पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट होता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस का टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्न में बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों स्टे ट्यून्ड। ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।